हेलो दोस्तों। लो मैं आ गया एक नई मूवी के साथ। जिस मूवी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ वह हाल में रिलीज हुई है, जिसका नाम फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स है। तो चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस मूवी के विलन डेंट को दिखाया जाता है। डेंट और उसके डैड आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उसके डैड को डोमिनिक टोरेटो ने लूटा है। और डोमिनिक टोरेटो कोई और नहीं बल्कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर डॉम है। और वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। तब डेंट बोलता है कि वो डॉम को मारेगा, लेकिन कुछ देर बाद डॉम और ब्रेन वहां पर आ जाते हैं और वो दोनों उस बिल्डिंग में घुसकर वापस से पैसों से भरा कंटेनर लूट लेते हैं। अब डॉम और ब्रेन पैसा लूटकर भाग रहे हैं और उनके पीछे पुलिस की पूरी फौज भी पड़ी हुई है। और साथ ही साथ डेंट और उसके डैड भी उन लोगों को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। इतनी मशक्कत के बाद भी वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं और एक ब्रिज पर उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में डैन तो ब्रिज से नदी में गिरकर बच जाता है, लेकिन उसके डैड बच नहीं पाते क्योंकि उनके कार के ऊपर डॉम की पूरी कार क्रैश हो जाती है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। अब करंट समय में डॉम, उसकी टीम और उसकी पूरी फैमिली एक साथ अपने पुराने दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ नई चोरी के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। इस बार वो लोग रोम में चोरी करने वाले हैं। अब रात हो जाती है और रात में डॉम के घर पर साइफर आती है। डॉम उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। वह बताती है कि डॉम को कोई ढूंढ रहा है। उसने साइफर को मारने की कोशिश की है। साइफर डॉम की दुश्मन होती है और जिसने साइफर पर हमला किया था वो डॉम को मारना चाहती है। और वह कोई और नहीं बल्कि डेंट है। वो अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहता है। अब सुबह हो जाती है। सुबह डॉन से मिलने के लिए लिटिल नोबडी आते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है कि रोम में उनका कोई मिशन नहीं है। डॉन समझ जाता है कि वो एक ट्रैप है, लेकिन डॉन के सारे साथी उस मिशन पर जा चुके थे। अब डॉन उन लोगों को बचाने के लिए उन लोगों के पास जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग मिशन को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। वो लोग एक हाईटेक कंप्यूटर चिप को चुराने आए हैं, लेकिन उनका प्लान फेल होने लगता है क्योंकि उन लोगों के प्लान को डेंट कंट्रोल कर रहा होता है। डेंट रिमोट कंट्रोल की मदद से उन कारों को ब्लास्ट कर देता है जिसमें कंप्यूटर चिप है, लेकिन एक वैन बच जाती है। उस वैन के अंदर तेज और एमसी हैं और उन लोगों को उस वैन में से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तो तेज वैन के अंदर जाकर देखता है। वो देखता है कि उस वैन के अंदर कोई कंप्यूटर चिप नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा बॉम्ब है। उस बॉम्ब से लगभग पूरा रोम उड़ाया जा सकता है। तभी वहां पर डॉम और नोबडी भी आ जाते हैं। लटी बाइक से उन लोगों के वैन का पीछा करती है। डॉम और नोबडी कार से उस वैन के अंदर रखे बॉम्ब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डेंट रिमोट कंट्रोल की मदद से उन वैन को क्रश करने लगता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब वैन में से निकलकर शहर में घूमने लगता है। वो बॉम्ब शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। डॉम रोम को बचाने के लिए बॉम्ब के पीछे जाता है और लेडी डेंट का पीछा करने लगती है, जिससे उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर सके, लेकिन डेंट उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और अब 30 सेकंड बाद वो बॉम्ब फटने वाला होता है। डॉम उस बॉम्ब को अपनी कार से पीछा करते हुए उसे एक ब्रिज पर लेकर आ जाता है, जहां उसे एक क्रेन दिखाई देता है। अब डॉम अपनी कार को क्रैश कर उस क्रेन के पिछले भाग पर टक्कर मारकर उसे घुमा देता है, जिसकी वजह से वह क्रेन घूमकर उस बॉम्ब को नदी में गिरा देती है। नदी में बॉम्ब गिरते ही ब्लास्ट हो जाता है। नदी में बम फटने के कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है क्योंकि वह नदी काफ़ी गहरी होती है। अब रोम के लोगों की जान बच जाती है, लेकिन लेटी जो डॉम की वाइफ होती है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है और डेंट वहां से निकल जाता है। इस समय डेंट का मकसद डॉम और उसके साथियों को एक आतंकवादी घोषित करवाना था और उसने ये कर दिया। इस ब्लास्ट से पूरी दुनिया में डॉम और उसके साथियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर स्क्रीन शिफ्ट होता है। अब हम टेस को देखते हैं जो अपनी एजेंसी में आई हुई है। उसके एजेंसी के लोग डॉम और उसकी टीम को बचाने के खिलाफ है, लेकिन टेस उसे बचाना चाहती है क्योंकि डॉम ने उसकी एजेंसी के सारे मिशन को पूरा किया है। लेकिन इस हादसे के बाद एजेंसी के लोग उससे काफ़ी नाराज हो जाते हैं। अब यहाँ पर डॉम के पास क्वीनी आती है जो सॉ की मॉम होती है। वह डॉम को बताती है कि कैसे उसे और उसकी पूरी टीम को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है और लेटी को पुलिस पकड़ कर ले गई होती है। डॉम लिटिल नोबडी से मिलना चाहता है, इसलिए डॉम उससे कहता है कि तुम मेरी बात लिटिल नोबडी तक पहुंचा दो, वो समझ जाएगा कि उसे कहाँ मिलना है। अब एजेंसी के लोग डॉम के घर आते हैं। डॉम के घर पर उसका बेटा और उसकी बहन होती हैं। तभी वहां पर जैकॉब आ जाता है और वह उन लोगों को एजेंसी से बचा लेता है।
अब जेकॉब लिटिल ब्रेन जो डॉम की बहन का बेटा है उसे लेकर डॉम के पास जाने लगता है और यहाँ पर टेस एक क्लब में जाती है। वहाँ पर उसे डॉम मिलता है। टेस को क्यूनी ने बताया है कि डॉम यहाँ पर मिलेगा। टेस मिस्टर नोबडी की बेटी है। वो डॉम को गोड आई देती है जिसे डॉम ने पिछले पार्ट में चुराया था। अब डॉम टेस से बोलता है कि वो लेटी को जेल से छुड़ाए, पर लेटी जिस जेल में थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए उसे छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर डॉम को उस पर भरोसा है। डॉम अब एक रेसिंग प्लेस पर जाता है क्योंकि उसे कार की ज़रूरत होती है। वहाँ पर उसे उसका दोस्त डियागो मिलता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर डेंट भी आता है, पर डॉम उसे पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसने डेंट को कभी देखा ही नहीं था। वो डॉम को अपने बारे में बताता है कि कैसे उसने रोम में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया और उन लोगों को आतंकवादी घोषित करवाया। अब डेंट डॉम से रेस करने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर तुम रेस में मुझे हरा दोगे तो मैं सरेंडर कर दूंगा। अब डॉम और डेंट के बीच रेस शुरू हो जाती है। डियागो भी उस रेस में भाग लेता है। उस रेस को डेंट जीत जाता है। डॉम हार जाता है क्योंकि डेंट ने उन लोगों की कार में बॉम्ब लगाया है। डॉम उन लोगों को बचाने के लिए हार जाता है, पर डियागो मर जाता है। अब जेकॉब और लिटिल ब्रेन ब्राज़ील जाने लगते हैं, पर एजेंसी को सिक्योरिटी कैमरा से पता चल जाता है और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि डॉम ब्राज़ील में कहीं पर है, क्योंकि जब टेस लेटी से मिलने गई थी तो उसके हाथ में डॉम का एक लॉकेट था। यहाँ पर डॉम की टीम को डॉम से मिलने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत होती है, लेकिन उन लोगों के जितने भी सारे अकाउंट्स थे वो सारे हैक हो चुके थे और सारे के सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए गए हैं। इन लोगों का अकाउंट डेंट ने हैक किया था। इन लोगों को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, पर रोमन ने कई सारे पैसे अपने जैकेट में छुपा कर रखे थे, तो इस समय उनके पैसों की प्रॉब्लम कम हो गई थी। अब रैमसी इन लोगों को एक शॉप पर लेकर जाती है। वो शॉप उनके दोस्त की है जहाँ पर वो भी इनलीगल काम करते हैं। ये लोग उसे पैसा देते हैं, कार और हथियार का इंतजाम करने के लिए बोलते हैं। इन लोगों को यहाँ मालूम पड़ता है कि एजेंसी के लोग उनका पीछा करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर उन्हें कार और हथियार नहीं मिलता है। अब हॉर्न उन लोगों को एक जगह ले जाने लगता है जहाँ से कार और हथियार मिल सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि लेटी अब एजेंसी के सर्जन रूम में है। वहाँ पर उसके जख्मों को ठीक किया जा रहा है और उसके बाजू में साइफर भी लेटी हुई है। वो दोनों डॉक्टर को बेहोश करके वहाँ से निकल जाते हैं, पर उनके पास सिर्फ 10 मिनट होता है वहाँ से निकलने के लिए, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वह दोनों काफ़ी घायल हो जाते हैं। अब हान रोम और बाकी लोगों को लेकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर उन्हें कार और हथियार मिलेगा। हान दरवाज़ा नॉक करता है तो अंदर से एक आदमी बाहर निकलकर हान को अंदर खींच लेता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है, और वह कोई और नहीं होता बल्कि सॉ होता है। तभी वहाँ पर एजेंसी के लोग आ जाते हैं। हॉर्न और सॉ उन लोगों को मार गिराते हैं। अब हम डॉम को देखते हैं जो एक पुराने पुलिस स्टेशन में जाता है क्योंकि उसे शक होता है कि शायद डेंट उसे यहाँ मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा कर रखा गया है जिसमें डॉम और उसके सारे दोस्तों की इंफॉर्मेशन प्ले हो रही है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर एजेंसी के लोग आ जाते हैं और डॉम को पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में डेंट और उसके आदमी उस पर हमला कर देते हैं जिससे एजेंसी के सारे लोग मर जाते हैं। सिर्फ डॉम और एम्स बच जाते हैं, लेकिन डेंट मिया को अपने साथ कैद करके लाया होता है जिसकी वजह से डॉम और एम्स उस पर हमला नहीं कर पाते हैं। लेकिन तभी डेंट के पीछे टेस आ जाती है और वह डेंट के आदमियों को मार गिराती है। अब डेंट अकेला पड़ जाता है, इस वजह से वह मिया को छोड़ देता है। अब डॉम उसे बहुत मारता है, लेकिन तभी अचानक से टेस को एक गोली छूकर निकल जाती है जिससे टेस के ऊपर गोली चलाया वो डेंट का आदमी है और वो हेलीकॉप्टर से स्नाइपिंग कर रहा होता है। अब डेंट टेस से गोडाई लेकर निकल जाता है और वो डॉम से कहता है कि मुझे पता है कि तेरा बेटा कहाँ मिलेगा, अब मैं उसे भी ख़त्म कर दूंगा। इतना बोलकर डेंट वहाँ से निकल जाता है। अब मिया टेस को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है और एम्स इस बार डॉम का साथ देता है। वो डॉम के साथ उसके बेटे को बचाने के लिए जाता है। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है। हम पहुंच जाते हैं पुर्तगाल में जहां पर जैकब लिटिल ब्रेन को बचाने के लिए उसे अपने अड्डे पर लेकर आया होता है, लेकिन वहां पर भी डेंट पहुंच जाता है। जैकब लिटिल ब्रेन को लेकर वहां से निकल जाता है। डेंट और उसकी पूरी फौज उन लोगों को मारने के लिए उनका पीछा करने लगती है। काफ़ी दूर तक पीछा करने के बाद वहां पर डॉम भी पहुंच जाता है
वो एम्स के साथ प्लेन में उनके साथ आया हुआ होता है। अब डॉम अपनी कार में बैठकर उस प्लेन से कूदकर रोड के बीच में लैंडिंग करता है। इस लैंडिंग की वजह से दो चार गाड़ियां क्रैश होकर ब्लास्ट हो जाती हैं। डॉम अब जेकॉब के पास पहुंचकर उसे पीछे पीछे आने के लिए बोलकर आगे चला गया। जेकॉब उसके पीछे पीछे एक टनल के अंदर पहुंच जाता है। उसे टनल के अंदर पहुंचने के बाद उसके पीछे डेंट भी आ जाता है और वो अब उन लोगों का पीछा कर रहा है। अब लिटिल ब्रेन कार के ऊपर चढ़कर मिसाइल को ठीक करता है ताकि उस मिसाइल को चलाया जा सके, क्योंकि वो मिसाइल चलते चलते अटक गई होती है। इसलिए वह उसे ठीक करने लगता है और ठीक कर भी देता है, लेकिन डेंट उसे पकड़कर अपनी कार में ले लेता है और बूस्टर ऑन कर तेजी से उस ट्यूनल से बाहर निकल जाता है। अब डॉम और जेकॉब उसका पीछा करते हैं, लेकिन जेकॉब की गाड़ी का फ्यूल खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से वह आगे नहीं जा पाता और डॉम के आगे से बहुत सारी कार आ रही हैं। इसलिए जेकॉब अपनी कार में लगी मिसाइल्स के नीचे ब्लास्ट कर कर ट्रैक चेंज कर लेता है और उसकी कार सामने से आ रही कारों पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी कार भी ब्लास्ट हो जाती हैं। अब डॉम किसी तरह से डेंट की कार को टक्कर मार के ड्रिफ्ट करके ब्रेन को बचा लेता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद डॉम एक डैम पर पहुंच जाता है, जहां पर दोनों एक पेट्रोल से भरे कंटेनर ट्रक पर आ जाते हैं। अब दोनों साइड से रास्ता ब्लॉक होता है। उन ट्रक्स को डेंट कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वहां पर डेंट के टीम मेंबर प्लेन लेकर आ जाते हैं, पर उन लोगों के ऊपर एक मिसाइल से हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उनके प्लेन क्रैश हो जाते हैं। और वह मिसाइल कोई और नहीं बल्कि एम्स ने चलाई थी, क्योंकि एम्स भी डेंट के साथ मिली होती है। अब डेंट उन ट्रक्स को कंट्रोल कर डॉम के ऊपर अटैक करने के लिए स्टार्ट कर देता है, लेकिन डॉम अपनी कार को उस डैम से कूदाकर अपनी और ब्रेन की जान बचा लेता है। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है, क्योंकि डेंट ने डैम पर अभी भी बॉम्ब लगा कर रखा है, इसलिए वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है, हम लेटी को देखते हैं जो उस जेल से साइफर के साथ फरार हो गई होती है और वहां पर एक सबमरीन आती है जिसमें से गीजल निकलती है, जो कि इस टीम की एक मेंबर होती है। अब यह मूवी यहीं पर सस्पेंस में खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर न ही डॉम को मरते हुए दिखाया गया है और ना ही उसकी टीम को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी भी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में जानने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।